नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मार्गशीर्ष माह यानी कि अगहन महीने की अमावस्या कब है। अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य जो है वर्जित है, जो हमें नहीं करनी चाहिए। सुहागन महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। बहुत ध्यान से वीडियो को सुन लीजिए कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी जो नियम है आपके द्वारा स्किप ना हो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि जो है ना, हर माह में पड़ने वाली जो अमावस्या है पितरों के तर्पण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और हर माह में आने वाली अमावस्या को लोग पितरों की शांति के लिए देखिए तर्पण करते हैं, नदी सरोवर में जाकर पूजा पाठ करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस दिन स्नान का भी काफ़ी महत्व माना गया है। इस दिन हम विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा करते हैं और विधि विधान से करने से ऐसा माना जाता है कि जिससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग नदियों में उस दिन स्नान करते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं, पितरों की शांति के लिए तर्पण भी करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें आगे। और अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस अमावस्या को अगहन माह की अमावस्या, मार्गशीर्ष माह की अमावस्या और भौमती अमावस्या के नाम से हम जानते हैं। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 12 दिसंबर को सुबह 6:24 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 13 दिसंबर को सुबह 5:01 तक रहेगी। तो 12 तारीख को अमावस्या के स्नान दान है, पूजा पाठ है, जो भी नियम विधि है सब हम 12 तारीख को करेंगे। 12 दिसंबर को दिन है मंगलवार। तो चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं अमावस्या के दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो अमावस्या के दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त है 12 दिसंबर को सुबह 5:14 से लेकर सुबह 6:40 तक आप लोग स्नान कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो इससे लेट भी आप लोग कर सकते हैं, अपने शारीरिक क्षमता को देखकर। ऐसा ना कि लेने के देने पड़ जाए और हम जो है स्नान करने गए और हमारा तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि ठंडी काफ़ी है। तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन बहुत सारे लोग शुभ मुहूर्त में ही करना चाहते हैं। तो यही है शुभ मुहूर्त जो कि मैं आपको बता दी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे अमावस्या के सभी नियम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नियम तो है कि पवित्र नदियों में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमें स्नान करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए हर आदमी के घर के आसपास नदी मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर नदी सरोवर मिल जाता है तो आपको उसी में जाकर स्नान करनी चाहिए। और ध्यान से कीजिएगा अपने शारीरिक क्षमता को देखते हुए, क्योंकि ठंडी काफ़ी है तो थोड़ा पुण्य प्रताप कम ही कमाएंगे, लेकिन तबीयत खराब हो जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप लोग दोपहर तक भी स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास नदी सरोवर नहीं है तो आप गंगा जल मिश्रित जल से भी घर में स्नान कर सकते हैं। केवल ध्यान रखिएगा कि अमावस्या के दिन देर तक हमें नहीं सोनी चाहिए और देर से स्नान नहीं करनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सुबह सवेरे ध्यान से आप लोग स्नान कर लीजिएगा, या तो नदी में या तो आप घर में। और उसके बाद से हम सूर्य देव को जल देते हैं। तो जल जरूर दीजिएगा अमावस्या के दिन। बाकी दिन आप जल दें या ना दें, अमावस्या के दिन सूर्य देव को जल जरूर दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस दिन मंगलवार है। तो मंगलवार है तो उसकी भी सभी नियम विधि हमें करने हैं। हनुमान जी की पूजा वगैरह आप कर सकते हैं, साथ में शिव जी की पूजा कर सकते हैं। अगर रास्ते में कोई भी हनुमान मंदिर मिल जाता है तो वहाँ पूजा करके ही आपको घर आनी चाहिए। कुछ भी अमावस्या के दिन आप लोग चाहें तो दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद लोगों को। अगर ब्राह्मण मिले तो घर में भोजन कराएं तो और भी अच्छा माना जाता है। नहीं मिलते हैं तो आप घाट पे जाते हैं, या घर में भी आप एक ब्राह्मण के लिए सीधा निकाल कर रख सकते हैं, या घाट पर पैसा रुपया गरम मतलब कपड़े कंबल रजाई जो चाहें आप लोग दे सकते हैं। यथासंभव जितना आपकी शक्ति है उतना ही दीजिएगा। और मंगलवार है तो देखिए मंगलवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा तो नहीं करते हैं, कई लोग हैं अमावस्या के दिन करते हैं। तो आप अपना नियम देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन हमें आगे कौन से कार्य नहीं करने हैं।
तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मंगलवार है, मंगलवार के दिन और अमावस्या के दिन हम तुलसी जी की पूजा नहीं करते हैं। दूर से आप धूप दीप दिखा सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन तुलसी जी में जल भी नहीं डालनी चाहिए, ना उनको स्पर्श करनी चाहिए, ना उनको तोड़नी चाहिए। तो रविवार और मंगलवार के दिन अगर अमावस्या तिथि पड़ जाती है या ऐसे भी प्रत्येक अमावस्या को कई लोग पूजा नहीं करते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मंगलवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगली चीज़ क्या है कि अमावस्या के दिन कभी भी किसी भी नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम आपको शुभ नहीं मिलेगा। और अमावस्या के दिन किसी भी व्यक्ति का आप अपमान न करें, किसी भी जानवर का अपमान न करें, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पितृ किस रूप में आपका परीक्षा लेने एग्ज़ाम लेने आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला नियम क्या है कि स्नान आप लोग उस दिन समय से कर लीजिएगा, जो कि मैं बता चुकी हूँ, और जो भी चाहें आप लोग दान कर सकते हैं। और नियम है कि अमावस्या के दिन देर रात तक बाहर आपको नहीं रहनी चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को तो और भी ध्यान रखनी चाहिए। अमावस्या की रात जो है बहुत ही अंधेरी मानी गई है, और गर्भवती महिलाओं को कभी भी पीपल वृक्ष के आसपास से भी नहीं जानी चाहिए, न देर रात तक उनको बाहर रहनी चाहिए, या किसी पुरुष को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अमावस्या के दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको क्या करनी है कि देखिए, इस बार तो मंगलवार की अमावस्या है, और अमावस्या के दिन पितरों का अगर दोष आपके पर ना लगे, आप चाहते हैं कि पितृ दोष से हम बचे रहें, तो मंगलवार है। और दूसरी चीज़ क्या है, अमावस्या उस दिन मांस मछली का सेवन और मदिरा का आप लोग कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग ना इन सभी चीज़ों को, इन बातों का अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन आप मंगलवार के दिन तो कभी भी आपको नहीं खानी चाहिए। इस बार तो चलो अमावस्या है, लेकिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन कभी मांस मछली का सेवन नहीं करनी चाहिए। और इस बार तो दो व्रत हैं, तो आपको कभी, एक तो मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, और दूसरी चीज़ क्या है, अमावस्या है। पितृ दोष से बचना चाहते हैं तो कभी मत खाइएगा, ठीक है, और ना बच्चों को खाने दीजिएगा। और अमावस्या के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए आप अमावस्या का दिन का चयन ना करें। और दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, महिलाएं हों या पुरुष हों, अमावस्या के दिन बाल नहीं कटवानी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या के दिन तो ऐसे ही हमें बाल नहीं कटवानी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। और आप पितरों के लिए आप जब भी स्नान ध्यान कर लेते हैं और घर में फ़ोटो वगैरह पितरों की रखे हैं, तो आपको ज़रूर एक हल्के रंग की माला लाकर उनके ऊपर अर्पित करनी चाहिए, और वहाँ एक दीपक जलाकर उनको प्रणाम करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेनी चाहिए, और उन्हें याद करनी चाहिए, ठीक है। और अमावस्या के दिन आप कुछ भी अपने घर में पूड़ी पकवान कुछ भी बनाकर अपने पितरों के निमित्त कुछ गमका सकते हैं, महका सकते हैं, तो ये सभी कार्य भी अमावस्या के दिन किया जाता है। पक्षियों को खिला सकते हैं, गाय को भोजन कराना बहुत ही अच्छा माना जाता है, कुत्ता को, जो भी जीव जंतु आपके आसपास हैं उनको ज़रूर खिलाइए। कुछ भी अगर ऑयली बनाते हैं आप लोग, तैलीय चीज़ें, तो ज़रूर दीजिए। और अगली चीज़ क्या है कि अमावस्या के दिन मंदिर में अगर शिव जी की पूजा आप चाहें तो कर सकते हैं, काले तिल जल में डालकर उनको अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन काले तिल डालकर ही हमें शिव जी की पूजा या पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। लेकिन इस बार तो मंगलवार है, तो मत कीजिएगा पीपल वृक्ष की पूजा। अगली चीज़ क्या है कि जब भी पूजा कीजिएगा तो अमावस्या के दिन आप लोग दक्षिण मुखी होकर ही पूजा कीजिएगा। अगर जिनके यहाँ पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं मंगलवार को, वो भी ध्यान रखेंगे, या पितरों के लिए अगर कोई पूजा पाठ करते हैं तो दक्षिण मुखी होकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य सुहागन महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। तो अमावस्या के दिन आप जो है, पहले तो बाल नहीं कटवानी है किसी को। अमावस्या के दिन हमें बाल भी नहीं धोनी है, वो लड़कियां हो या महिलाएं हो। सिर के ऊपर से आप लोग जल डालकर स्नान कर सकती हैं, लेकिन आप लोग बाल मत धोइएगा। और सिंदूर आप अमावस्या के दिन लगा सकते हैं, लेकिन कई लोग नहीं लगाते हैं। मंगलवार के दिन सिंदूर तो आप लोग देख लीजिएगा, पीला वाला मत लगाइएगा, लेकिन लाल वाला सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का प्रश्न आता है कि दीदी अमावस्या के दिन सिंदूर लगाएं या नहीं। तो देखिए, अमावस्या के दिन नियम है कि सिंदूर का दान भी हमें करनी चाहिए और सिंदूर लगानी भी चाहिए। लेकिन इस बार जो है ना, अमावस्या मंगलवार को पड़ रही है, तो मंगलवार के दिन पीला सिंदूर तो नहीं लगानी चाहिए, लाल सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं। और कई लोग उस दिन
नहीं लगाते हैं तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, और लेकिन सिंदूर का दान कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन अगर सिंदूर का आटे का हम दान करते हैं उससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है, तो आप लोग कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो अमावस्या के दिन हमें यही सब कार्य करने हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलतियां ना हो। और हनुमान जी का दिन है, तो आप लोग किसी भी मंदिर में जाकर या अपने घर में बैठकर आप लोग उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ या आप लोग चाहें तो सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।